लेकिन ये माहिरा और ये सजल कभी नहीं सुधरते। बताओ इतनी ठंड में तुम लोग ना स्वेटर ना जूते भी नहीं पहन रखे, कब सुधरेंगे ये लोग। देखो भाई डेली जूता स्वेटर मोजे मफलर ये सब पहन के आया करो, नहीं तो बीमार हो जाओगे। और जब बीमार हो जाओगे तो स्कूल नहीं आ पाओगे, स्कूल नहीं आ पाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, और जब पढ़ नहीं पाओगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। लो ये मुस्कान भी चली आ रही है, बैग लटका है। क्या टाइम हो रहा है, चलो पहले अंदर आओ। बताइए इन्हें कौन समझाए। आप लोगों को पता है ना ये डेली क्या समय है बच्चों स्कूल का, 9 बजे तक। और देखो इस समय 10:30 हो रहे हैं। ये डेली आधा घंटा पौन घंटा लेट आती है, पता नहीं घर में क्या करती है, या फिर घर से चली आती है रास्ते में समय बिताती है। खैर तो भैया खिलाती है सर। हाँ हो सकता है, चलो तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना पड़ेगा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं। अब चलो इस बात से हमें एक बात याद आ गई कि ये रोज जो है समय से आती ही नहीं है। चलो तो समय को लेकर एक कहानी सुनाए आप लोगों को। जी सर। सब लोग ध्यान से सुनेंगे? जी सर। पक्का? चलिए ठीक है सुनाते हैं। ये कहानी 2 बच्चों की है, एक का नाम पुनीत होता है और एक का नाम आलोक। प्यार से उन दोनों को उनके साथी उनके घर वाले गांव वाले पुनीत को पुन्नी और आलोक को अक्कू कह के बुलाते थे। क्या कहते थे? पुनीत को पुन्नी और आलोक को अक्कू। दोनों एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन दोनों में अंतर क्या था? अब मैं सुना क्यों रहा हूं दोनों की कहानी, एक ही सुना सकता था, 2 की इसलिए सुना रहा हूं कि दोनों में जो अंतर था, जो पुनीत था, नहीं पहले आलोक के बारे में बताता हूं आप लोगों को। जो अक्कू था वो समय का बड़ा पाबंद, समय से स्कूल आना, समय से उठना, समय से खाना खाना और स्कूल में पूरे समय क्लास में बैठना, सारा काम समय पे करना। लेकिन जो पुन्नी था ठीक उसका उल्टा था। वो क्या करता था? स्कूल भी लेट आना, स्कूल में आकर तरह तरह के बहाने बनाकर क्लास से भाग जाना, कोई भी काम अपना समय पे नहीं करना। और यहां तक कि क्या था कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी थोड़ा अंतर था। और उनके माँ बाप ने, जो आलोक के पिताजी थे, उन्होंने उनको फोन नहीं दे रखा था, लेकिन पुनीत के पापा ने फोन भी दे रखा था, जो मैंने इसके बैग से कई बार निकाला। और ये चोरी चुपके बहाने बना के और जाके फोन चला के उसमें रील्स और गेम खेलता था। कोई बात नहीं। फिर क्या होता है, दोनों उसी क्लास में उसी स्कूल में, दोनों में क्या अंतर? टीचर्स के समझाने पर भी जो पुन्नी था वो नहीं माना और उसकी आदतें वैसी ही रही, समय बर्बादी वाली। और जो आलोक था वो अपने समय से सारे कामों को करता रहा, पढ़ाई करता रहा। समय बीतता गया, पुन्नी धीरे धीरे उसकी आदतें और बिगड़ती रही। उसके स्वभाव में अब गुटखा और पान मसाला भी शुरू हो चुका था और पढ़ाई भी बंद हो चुकी थी। 10-20 साल बीतने पर दोनों की उम्र काफी हो गई। पता चला कि अब पुन्नी इतने बीमार हो गए हैं, इतने बीमार हो गए हैं कि उन्हें अब चल पाना उठ पाना भी मुश्किल है और पैसे की भी तंगी आ चुकी है। परिवार वालों ने पुन्नी को क्या किया कि पड़ोस के ही सरकारी अस्पताल में जाके उसको दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि इनका इलाज यहाँ संभव नहीं है, इनके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, अगर इन्हें सही इलाज चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा राममूर्ति अस्पताल डॉक्टर ए के। क्या नाम बताया? डॉक्टर ए के। बच्चों इलाज तो होना ही था उनका, घर वाले उन्हें लेके गए वहां राममूर्ति अस्पताल। वहां पर्चा लगाने पर पता चला कि पुन्नी का नंबर 3 दिन बाद आना। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। अब तक पुन्नी समय को टालते थे और आज समय ने पुन्नी को ही टाल दिया। 3 दिन जो दूसरों को इंतजार कराता था, आज समय ने 3 दिन का इंतजार कराया। और पैसा था नहीं, आने जाने का किराया, उन्होंने सोचा कि चलो 3 दिन यहीं पड़ते हैं। तो जैसे तैसे उन्होंने 3 दिन अपने वहां अस्पताल में बिताए। 3 दिन बाद जब वो डॉक्टर ए के की केबिन में अपना पर्चा लेके पहुंचे, डॉक्टर ने उनका जब पर्चा देखा, पर्चा देख के फिर उनकी एक बार शक्ल देखी, फिर पर्चा देखा और पर्चे पे जो एड्रेस देखा पुन्नी का,
तो डॉक्टर पता है क्या बोले? डॉक्टर बोले अरे पुन्नी तुम, क्या बोले? पुन्नी तुम। पुन्नी बेचारे बीमार थे, आवाज भी नहीं निकल रही थी। दबे स्वर में बोले साहब आप हमें कैसे जानते हैं? अरे भाई मैं तेरा स्कूल का साथी अक्कू, जो आज डॉक्टर आलोक कुमार हूं। पुन्नी ने अपना सर पकड़ा और सिवाय रोने के बचा कुछ था नहीं। उसकी आंखों से बच्चों एकदम से आंसुओं की धार बहने लगी। तो इसमें बस यही था कि जो समय का बर्बादी करी जिसने वो बर्बाद हो गया, और जिसने सही समय का उपयोग किया वो आलोक कुमार वहां डॉक्टर बन चुका। जी